आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है उपवास। जब हम कहते हैं कि हमें उपवास लेना चाहिए तब बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठता है, जैसे उपवास क्या है, क्या उपवास लेना ज़रूरी है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन लेना है, कब शुरू करना है, इत्यादि सवाल हमारे मन में उठता है। इस वीडियो के दौरान हम लोग मिलकर इन सवालों का जवाब हम लोग सीखने और ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल था कि उपवास क्या है। कुछ निर्धारित समय या दिन के लिए अपना भोजन को त्याग कर परमेश्वर के उपस्थिति में ज़्यादा समय प्रार्थना और वचन का मनन करने के लिए हम लोग उपवास कहते हैं। तो सिंपल है, हम सब जानते हैं उपवास मतलब हमारा भोजन को छोड़ना। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ भोजन को छोड़ना काफ़ी नहीं है। जब हम उपवास करते हैं तब भोजन को छोड़ने के साथ साथ हम ज़्यादा समय परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना ज़रूरी है। हम और भी इस विषय में सीखेंगे। दूसरा सवाल है, क्या बाइबल में किसी ने उपवास लिया है? उसका जवाब ये है, हाँ, बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास लिया। दोनों पुराने नियम और नए नियम में हम ये बात को देख सकते हैं। कुछ उदाहरणों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जैसे पुराने नियम में मूसा, एलिया, इजरायली लोग और भी लोगों ने उपवास लिया। नए नियम में हम देख सकते हैं यीशु मसीह स्वयं ने उपवास लिया, प्रेरितों ने उपवास लिया, चेलों ने उपवास लिया। इस प्रकार हम बाइबल में देख सकते हैं दोनों पुराने नियम और नए नियम में लोगों ने उपवास लिया है। अगला सवाल ये है कि जिन्होंने बाइबल में उपवास लिया उन्होंने कितना दिन का उपवास लिया। यहाँ पर हम बाइबल में देख सकते हैं कि कोई नियम इस प्रकार का नहीं है कि इतने दिन का उपवास आपको लेना चाहिए। जिन्होंने भी उपवास लिया वो उनके परमेश्वर के साथ में जो समर्पण था या जो डिसीजन था उसके अनुसार उन लोगों ने उपवास लिया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने स्वयं 40 दिन का उपवास लिया, मूसा ने भी 40 दिन का उपवास लिया। हम देख सकते हैं दूसरे जगह पर एस्तेर रानी और इजराइलियों ने मिलकर 3 दिन का उपवास किया। फिर हम देख सकते हैं दानियल ने 21 दिन का उपवास लिया। एक जगह पर पुराने नियम में हम देख सकते हैं इजरायलियों ने 1 दिन का उपवास लिया, सुबह से लेकर शाम तक का उपवास लिया। इस प्रकार जहाँ कहीं उपवास के बारे में लिखा है वहाँ पर ड्यूरेशन अलग अलग है। मतलब आपको कितने दिन का उपवास लेना चाहिए वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा डिसीजन परमेश्वर के साथ लेंगे कि हाँ मैं 1 दिन का उपवास लूंगा या 2 दिन का उपवास लूंगी। वो आपके ऊपर है कि कितना दिन आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप उपवास ले सकते हैं। अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है कि हमें उपवास क्यों लेना चाहिए। यहाँ पर बाइबल में जिन्होंने भी उपवास लिया है वो लोग अलग अलग कारणों के लिए उपवास लिया है। 5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि लोगों ने उपवास क्यों लिया। सबसे पहली बात, लोगों ने अपने पाप से मन फिराकर पश्चाताप करते हुए उपवास लिया। 2 उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि योना प्रचार करने निनवे गया था। परमेश्वर ने योना से कहा था कि तुम्हें निनवे जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत पाप बढ़ गया है, इसलिए वहाँ के लोगों से कहना है कि तुम्हारा पाप बहुत बढ़ चुका है, तुम्हारी दुष्टता बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे देश को नाश कर दूंगा। जब योना जाकर इस संदेश वहां के लोगों को पहुंचाता है तब उस पूरे देश के लोग रोकर मन फिराकर पश्चाताप कर परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर उन लोगों को नाश नहीं करता है। दूसरा एक और उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हम नेहम्याह की किताब में देख सकते हैं कि नेहम्याह को जब पता चला कि इजराइल के देश खंडर पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ परमेश्वर के क्रोध उतर कर आया था, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, तब नेहम्याह क्या करता है, वहाँ पर परमेश्वर के सामने नेहम्याह उपवास लेता है। नेहम्याह परमेश्वर के सामने कबूल करता है कि हाँ परमेश्वर, मैंने और मेरे पिताओं ने आपके खिलाफ
पाप किया है, यहाँ के लोगों ने पाप किया है, इसलिए आप हमें माफ कीजिए कर कर पश्चाताप की प्रार्थना उपवास के साथ करता है। हम नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय 4वीं आयत, 5वीं आयत, 6वीं आयत में ये सारी बातों को हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर नहम्याह प्रार्थना करता है उपवास के साथ, और वो भी विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा है, मतलब एक बड़ी दुख के साथ कि प्रभु हमने तेरे खिलाफ पाप किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं तो आज जरूरी है कि पश्चाताप करते हुए उपवास के साथ आप प्रभु के सामने आइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने गलती की है, मैं आपसे बहुत दूर चली गई या मैं आपसे बहुत दूर चला गया, मुझे माफ कर लीजिए कर कर वो दिल की गहराई से जब प्रार्थना उठता है तब वो उपवास के साथ जुड़ता है। तब उपवास और दुख के साथ आप अपने पापों को अंगीकार कर कर परमेश्वर की माफी को आप मांग सकते हैं। दूसरी बात, उपवास क्यों करना चाहिए, हम न्यायों की किताब उसका 20वां अध्याय और 26वीं आयत में देख सकते हैं कि इजरायली लोग युद्ध करने गए, और पहले दिन जब वो लोग युद्ध करने गए तब वो लोग वहां पर हार गए। तब दूसरे दिन वो लोग परमेश्वर के सामने उपवास के साथ रोते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं क्या हमें युद्ध में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उस समय पर उन्हें परमेश्वर से जवाब मिलता है। फिर हम देख सकते हैं उसका अगला दिन जो है, वो लोग जिस युद्ध में जाते हैं वहां पर उन्हें जय मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर उपवास इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उनको जय चाहिए था। जिस काम के लिए वो लोग जा रहे थे उसमें सफलता के लिए वो लोग परमेश्वर के सामने उपवास किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी चीजों से संघर्ष कर रहे होंगे, हमें जय पाना है। हो सकता है आपकी आत्मिक जीवन में आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे होंगे, कुछ पाप के सामने आप बार बार गिर रहे होंगे, वो पाप आपका जीवन के ऊपर जय पा रहा होगा। अगर आपको उस पाप या उस संघर्ष के ऊपर जय पाना है तो जरूरी है कि आप उपवास कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मुझे इस संघर्ष के ऊपर मुझे जय पाना है। हो सकता है आपके मुंह से बार बार झूठ निकलता हो, आप कोशिश कर रहे फिर भी अनजाने में ही झूठ निकलता है, और फिर आपको एहसास होता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है। इस संघर्ष के ऊपर आपको जय पाना है, उपवास कीजिए, परमेश्वर आपको जय देगा। हो सकता है आपकी इमोशंस के ऊपर, गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं जय पा रहे हैं, तो आज समय है कि आप उपवास लीजिए। इस घटना में हम देख सकते हैं इजरायलियों ने सुबह से लेकर शाम तक उपवास किया, लगभग एक दिन का उपवास किया। उस प्रकार का उपवास आप भी कर सकते हैं आपके जीवन के संघर्षों के ऊपर। हो सकता है आपके जीवन के लिए कुछ दरवाजे बंद है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आशीष की ओर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, आप उपवास लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके समर्पण को देखकर बंद दरवाजे खोलेंगे, आपको जय की ओर ले जाएंगे। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि बाइबल में लोगों ने उपवास गाइडेंस के लिए या मार्गदर्शन और सुरक्षा को मांगते हुए उन्होंने उपवास लिया। 2 आयतों को पहले पॉइंट के लिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए उपवास लिया, मतलब हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 13वीं अध्याय और 2री आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। जब वो लोग उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया कि इन 2 भाइयों को अलग करो ताकि वो लोग उस सेवा के लिए निकल पाए। फिर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय और 23वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी कलीसिया के लोगों ने उपवास लिया और फिर वहां पर प्राचीनों को अपॉइंट किया ताकि वो लोग उस चर्च की या उस कलीसिया, उस प्रभु के लोगों की झुंड की अगुवाई कर पाए।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्रकार के लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए जब उनके ऊपर लीडर्स को अपॉइंट किया गया तब उपवास के साथ अपॉइंट किया गया, और उपवास करते समय भी परमेश्वर की आत्मा ने कहा इन इन लोगों को अलग करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर से हम एक बात को सीख सकते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ नया हम करते हैं या करने के लिए हम सोचते हैं, उस समय पर आपको गाइडेंस की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप उपवास कीजिए। उदाहरण के लिए आप आपके जीवन के ऐसे एक स्टेज पर होगा जहां पर आप सोच रहे होंगे कि मुझे शादी करना है, मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है, तो उसको ढूंढने से पहले या तलाश करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ दिन अलग निकालकर आप उपवास कीजिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन में इस बात की जरूरत है, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे सही इंसान के पास ले जाइए कर आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या हो सकता है आपके बच्चों के फ्यूचर या उनकी एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हैं कि कौन सा साइड लेना है, इस एरिया में मेरे बच्चों को जाना है या उस फील्ड में मेरे बच्चों को जाना है। आप एक संघर्ष में है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। मेरे प्रियो, इंसान हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का गाइडेंस हमारे लिए सबसे उत्तम है। और कैसे मिलेगा वो गाइडेंस? जब हम लोग उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा और बताएगा कि ये है वो रास्ता, इस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। साथ में कहा कि गाइडेंस के साथ साथ परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन भी देता है, हमें सुरक्षा भी देता है। ये हम लोग एजरा की किताब उसके 8वें अध्याय और 21 से लेकर 23 आयत में हम पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रभु के सामने वो लोग रो रहे हैं कि परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे, ताकि हमारा यात्रा बहुत सरल रहे, ताकि हमें एक सेफ जर्नी हम कर पाए। क्यों वो लोग प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं? क्योंकि उनको सुरक्षा की जरूरत है। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में कि आप समय निकालकर आप परमेश्वर के सामने उपवास कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ मेरे साथ रहने पाए, मेरे परिवार के साथ रहने पाए। जब आप उपवास कर कर प्रार्थना करेंगे, तब आपका समर्पण को परमेश्वर और भी आदर करेगा। क्यों उपवास लिया? उन लोगों ने मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए उपवास लिया। अगली बात हम देख सकते हैं कि उपवास के जरिए आप सामर्थ, अधिकार, एक जय को आपके आत्मिक जीवन में आप पा सकते हैं। यीशु मसीह का उदाहरण हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास लिया, और लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ। देखिए वो शब्द जो यूज किया है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर हम लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 14वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ। पहले हमने देखा पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ। देखिए, हम यीशु मसीह के जीवन को अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह ने जब सेवा किया, बहुत अद्भुत चमत्कार को किया, कितने सामर्थ्य के काम किए। यीशु मसीह ने किए, इतना ही नहीं, जो लोगों ने यीशु को छुआ वो लोग भी चंगे हुए। मतलब यीशु मसीह के जीवन में वो सामर्थ्य था। यीशु मसीह ने अपने सेवा के पहले उपवास किया, तो उसका सीक्रेट वो है कि आप सेवा करना चाहते हैं और वो भी सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उपवास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हमें सामर्थ्य से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें भरेगा। एक और आयत है मत्ती के सुसमाचार उसका 17वीं अध्याय और 21वीं आयत में, जहां पर चेले यीशु के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, हमने उस दुष्टात्मा ग्रसित इंसान के लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु ने प्रार्थना किया वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया। तब यीशु वहां पर कहता है कि ये प्रकार का जो समस्या है वो सिर्फ उपवास और प्रार्थना के जरिए निकलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सिखाना चाहता है दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी जो अधिकार है, वो अधिकार तब हम पा सकते हैं जब हम समय निकालकर परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करेंगे। चेलों को यीशु मसीह ये बात सिखा रहे थे। यीशु मसीह का जीवन
बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने सामर्थ और अधिकार के साथ सिखाया कि फरीसी और अन्य लोग भी इस प्रकार सोचने लगे और बोलने लगे कि इनका शिक्षा में कुछ अलग है, बाकी के लोगों की शिक्षा जैसा नहीं है यीशु का शिक्षा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ था। यीशु मसीह ने जिनको भी छुआ या जिन्होंने भी यीशु को छुआ वो लोग सब ठीक हो गए। जहां पर भी कमी की जरूरत था यीशु ने वहां पर भरपाई की। जहां पर भी मृत्यु था यीशु ने वहां पर जीवन दिया। जहां पर हार था यीशु ने वहां पर जो है जय दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक अच्छा मिसाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल किया जाए, हो सकता है आप प्रभु की सेवा पूर्ण समय कर रहे हैं, नहीं, आप नौकरी के साथ आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा करने से पहले आपको सामर्थ्य से भरना है, पवित्र आत्मा की उस भरपूरी से भरना है। प्रभु वो अधिकार आपके ऊपर उंडेलेगा। कब? जब आप परमेश्वर के सामने उपवास में बैठोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबके जीवन के बारे में एक उद्देश्य को रखता है और वो उद्देश्य परमेश्वर की महिमा के लिए है और वो उद्देश्य के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाए? तो जरूरी है कि कुछ समय निकालकर आप परमेश्वर के सामने उपवास करें और प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर अपने सामर्थ्य और अधिकार से आपको भरेगा। पांचवी बात, आपको उपवास क्यों लेना चाहिए, उसके लिए एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूक उसका 2 का 37वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हम कौन से बहन के बारे में पढ़ रहे हैं? उसके 36 आयत में इस प्रकार लिखा है, उनका नाम है हन्नाह। हन्नाह के जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो रात दिन परमेश्वर के मंदिर में रहती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, उपासना करती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बहन क्यों उपवास ले रही हैं? उसके पीछे का मकसद क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद दिखाई देता है या एक ही कारण दिखाई देता है, और वो ये है कि वो अपने परमेश्वर से बहुत प्रेम करती है और इसलिए वो समय निकालकर परमेश्वर के सामने उपवास करती है, प्रार्थना करती है, प्रभु की आराधना करती है। मेरे बोलने का मतलब ये है मेरे प्रियो, उपवास सिर्फ कोई कारण के लिए हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर से आपका आत्मा आपको विवश करेगा कि बहुत दिन हुआ उपवास लेकर, क्यों ना आज उपवास ले, क्यों ना नेक्स्ट वीक मेरे छुट्टी का दिन है मैं उपवास ले। इस प्रकार का विचार पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा और वो आपका प्रेम है जो आप परमेश्वर के प्रति दिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, उपवास मतलब आप अपने शरीर को त्याग रहे हैं, मतलब शरीर को जो सबसे जरूरत है खाना या भोजन, उसको आप छोड़कर आप आपके आत्मा को बलवंत कर रहे हैं। आपका शरीर भी है और आपकी आत्मा भी है। हम हर दिन शरीर का ख्याल रखते हैं लेकिन हर दिन आत्मा का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन जरूरी है कि कुछ समय निकालकर हम आत्मा को बलवंत करें। कैसे कर सकते हैं? जब आप शरीर की ओर कम ध्यान देकर आप आत्मा को बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब ज्यादा समय आप प्रार्थना करें, उन दिनों में ज्यादा समय आप वचन से पढ़ें, ज्यादा समय आप गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। उसका मतलब है आप अपना प्रेम परमेश्वर की ओर प्रकट कर रहे हैं। आप परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है, आपकी सामर्थ की जरूरत है मेरे जीवन में। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप परमेश्वर को अपने जीवन में कितना चाहते हैं? हम लोग शब्दों से तो बोलते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मेरा सब कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन क्या वो एक्शन में या क्रियाओं में हम उसको प्रकट कर रहे हैं? क्या आप सप्ताह में एक दिन उपवास लेते हैं या महीने में 2-3 दिन उपवास लेते हैं? आपके ऊपर है आप कितना दिन उपवास लेना चाहते हैं। हो सकता है आप हर वीक में, हर सप्ताह में एक बार उपवास ले रहे होंगे, या मंथली आप उपवास ले रहे होंगे, या साल में आप समय निकालकर 7 दिन का उपवास कर रहे होंगे, या 21 दिन का उपवास कर रहे होंगे, या फिर आप 40 दिन का उपवास कर रहे होंगे। इस प्रकार अपने अलग अलग दिन जो है आप समय निकालकर सोचकर एक डिसीजन बनाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं इतना दिन का उपवास करूंगी या इतना दिन का उपवास करूंगा, और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए।
साथ में मैं ये भी कहूँगी, जब तक आपको परमेश्वर की ओर से विशेष अगुवाई ना हो, आप 40 दिन का उपवास मत लीजिए। क्योंकि अगर आप एक नए विश्वासी हैं, आप जस्ट शुरू कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन को, तो आप इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। आप एक दिन से शुरू कीजिए। आप सुबह से लेकर शाम तक आप उपवास कीजिए और फिर आप रात को भोजन कर सकते हैं या फिर अगले दिन को आप भोजन कर सकते हैं। एक एक दिन का उपवास कर कर आप सीखिए और फिर आप जो है 2 दिन कर सकते हैं, फिर अगले महीने उसको 3 दिन कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जो है आप समय को बढ़ाइए। सबसे अच्छा है कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप उपवास कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप कर सकते हैं और उस समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना, आराधना और वचन के मनन करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा उपवास मतलब आप शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए भोजन की ज़रूरत है, उस चीज़ से आप अपने आप को वंचित कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि उपवास मतलब सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं है। उन दिनों में सारी टीवी से, जितना हो सकते हैं मोबाइल के एंटरटेनमेंट से या मोबाइल की बातों से आप दूर रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उपवास के दिन में भी लड़ाई करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, और लेकिन आप फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मैं उपवास में हूँ, मुझे प्रभु के करीब जाना है, परमेश्वर से वरदानों को पाना है, इन सारी बातों को आप कहते हैं, तो वो उपवास वहाँ पर व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसके 34 से कुछ आयतों को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर इजरायलियों के उपवास से खुश नहीं था। और वो इसलिए था क्योंकि वो लोग उपवास तो कर रहे थे, लेकिन साथ में अन्याय की बात कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे। वो लोग जो है सही बातों को नहीं कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, उपवास जब आप लेते हैं तब आपको जीवन के हर एक एरिया पर ध्यान देना चाहिए कि आप संसारिक बातों को छोड़कर, मतलब जो जो बातें जो है आपका ध्यान खींचता है रोज के जीवन में, उन बातों से आप हटकर आप सिर्फ परमेश्वर की बातों पर आप ध्यान दीजिए। वो है उपवास करने का मतलब। नहीं तो आपका उपवास व्यर्थ है और आप खाली पेट बैठकर सिर्फ आप बोल सकते उपवास है, वो इनफैक्ट वो आपके लिए डाइटिंग बन जाता है, लेकिन आप परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पा पाओगे। मेरे प्रियो, जब आप उपवास करते हैं परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर जरूर अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा, अपने वरदानों से आपको भर देगा, परमेश्वर के गूढ़ और गहरी बातों से परमेश्वर आपको भर देगा। जब दानियेल ने उपवास लिया तो उसके पीछे का कारण ये था कि वो परमेश्वर से वो एक दर्शन देखा था, उस दर्शन का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उसने उपवास लिया और परमेश्वर से कहा, प्रभु इस दर्शन का मतलब मुझे सिखाना, मुझे समझाना। तो मेरे प्रियो, जब आप उपवास लेते हैं परमेश्वर विशेष वरदानों से आपको भर देगा। क्या आज आप उपवास लेने के लिए तैयार हैं? एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ कि जब आप उपवास करते हैं तब एक बात पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए जो यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में हमें सिखाया, और वो है मत्ती का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 16वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मलकर और मुंह धोकर, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह सिखाता है कि जब हम उपवास करते हैं तब हम दिखावा नहीं करना चाहिए, ये गुप्त में होना चाहिए। अगर आप 2 दिन का उपवास ले रहे हैं और फिर जाकर आप बाहर सबको बताते हैं कि मैंने 2 दिन का उपवास लिया, तब आपका उपवास बेकार है, तो आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तब आपको दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको उसको गुप्त में लेना है। वो आपका और आपका परमेश्वर के बीच की बात है। हाँ, जरूर आप अपने परिवार वालों को बता सकते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आप एक दिखावा के लिए या एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, मैं बहुत पवित्र हूँ इसलिए मैंने उपवास लिया, इस प्रकार का एक भावना को अगर आप दर्शा रहे लोगों के सामने, तो वो गलत है। और एक और बात की ओर हमारा ध्यान यहाँ पर खींचा जाता है, वो है जब तुम उपवास करो।
इसका मतलब यह है कि हमें उपवास करना ज़रूरी है। यहाँ पर इस प्रकार तो नहीं लिखा ना, अगर तुम उपवास कर रहे हैं तो इस प्रकार करना, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, हो सकता तो उपवास करो, नहीं तो मत करो, नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा है जब तुम उपवास करें। इसका मतलब है हम सबको उपवास लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आत्मिक जीवन को बलवंत करता है। ये हमें ताकत देता है कि हम पाप के खिलाफ लड़े। ये हमें ताकत देता है कि शैतान हमारे सामने लाने वाले परीक्षाओं के ऊपर हम जीते। ये हमें बल देता है ताकि दुष्ट शक्तियों के खिलाफ हम लड़े। मेरे प्रियो, क्या आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं? तब आज से आप एक निर्णय लीजिए, परमेश्वर के सामने आप एक निर्णय लीजिए कि आप कब उपवास लोगे, कितने दिन उपवास लोगे, कितने समय का उपवास लोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर उपवास का मतलब है आप मान लो आपने एक दिन का उपवास लिया, सुबह से लेकर शाम तक, तब आप कोई भी भोजन नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ लिक्विड्स ले रहे हैं। हो सकता है आप पानी ले रहे हैं, या आप कुछ चाय पी रहे होंगे, या कुछ टैंग ले रहे होंगे, वो सब आपके ऊपर है। कुछ लोग वो भी नहीं लेते हैं, कुछ लोग लिक्विड्स जो है लेते हैं। लिक्विड्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप जो है कमज़ोर होकर कहीं गिर ना जाए। लेकिन आप पानी इनफ पीजिए। यहाँ पर हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उपवास से हम प्रभु के और करीब आए। तो आप ऐसे दिन को चुनिए जहाँ पर आप फ्री हो या छुट्टी का दिन हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के सामने बैठकर रोकर प्रार्थना कर सकते हैं। अब मान लो आपने 5 दिन का उपवास सोचा है अपने माइंड में, तो आप 5 दिन कंटिन्यूस बिना भोजन का उपवास ले सकते हैं। कुछ लोग इस प्रकार भी करते हैं कि 5 दिन उपवास में है, लेकिन वो लोग रात के भोजन को करते हैं, लाइट खाना कुछ खाकर वो लोग जो है सिर्फ रात को खाते हैं। देखिए, ये भी सही है, वो भी सही है। वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का उपवास लेना चाहते हो। आप और परमेश्वर के बीच की बात है कि कब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कब आप एंड करना चाहते हैं। बाइबल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको 8 बजे तक लेना है या 9 बजे तक लेना है। वो आपका और आपका परमेश्वर के बीच के जो बात है, जो समर्पण है, उसके अनुसार आपको चलना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, हो नहीं पाए इस संदेश से आप उत्साहित हो जाए और ये डिसाइड करें कि कब आप उपवास करोगे, किन किन दिन आप उपवास करोगे, और प्रभु के और करीब आप जाइए। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, और वो तब होगा जब आप समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे। विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण रहा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।